उत्तर भारत में खबरें लगातार जारी हैं और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। देखिए, जहां मोदी वाले बयान पर सफाई देने के बाद भी नाना पटोले की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं, उल्टा बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में नाना के बयान पर नई महाभारत छिड़ गई है। आज इस मुद्दे पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला आला म्हणून मैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो वक्तव्य नहीं किया हूँ। नाना करके भी फंस गए नाना। क्या नाना पटोले पर होगी कार्रवाई? नागपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मुंबई के कांदिवली में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। नारेबाजी, पुतला फूंकने और प्रदर्शन का दौर चल रहा है। ये महाराष्ट्र में चल रही नई महाभारत का महज एक ट्रेलर है और इस ट्रेलर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सियासी पिक्चर कितनी सुपरहिट है। इस सियासी ड्रामे में बीजेपी की कोशिश महाराष्ट्र में गठबंधन पर प्रहार की है। बीजेपी इस मामले को फिर दिल्ली से लेकर मुंबई तक गर्म रखेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी 2 दिन से सड़क से लेकर सियासी मंचों पर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को घेर रही है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने नाना पटोले के घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मैं मोदी को मार सकता हूं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने इस प्रकार का वक्तव्य किया और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। नागपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले इसी केशव कला इमारत में रहते हैं और अब नागपुर पुलिस ने इस इमारत के सामने सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी है। नाना पटोले के वक्तव्य के बाद महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा रही है। भाजपा ने नाना पटोले के खिलाफ न सिर्फ आंदोलन शुरू किए हैं बल्कि अलग अलग पुलिस स्टेशनों में भाजपा के नेता जाकर नाना पटोले के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा रहे हैं। दरअसल नाना पटोले पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मारने और गाली देने की बात कही है। हालांकि नाना पटोले अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे पीएम की गरिमा से जोड़ बयान को सियासी मुद्दा बना लिया है। नाना अपने बयान पर लगातार सफाई दे रहे हैं और इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी हुई है। बीजेपी जिस तरह से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खत्म करना चाहती है, उनका आधार लेकर गली के राजकारण में अपना फायदा लेना चाहती है, ये कदापि जनता सहन नहीं करेगी। अब प्रधानमंत्री पद ये देश का पद होता है, देश की गरिमा का पद होता है। ऐसे पदों को इस तरह से रास्ते पे लाना जो बीजेपी ने धंधा शुरू किया है, उसको कांग्रेस विरोध नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब ये विवाद उग्र आंदोलन से अनशन तक पहुंच गया है। विवाद की आंच की राज्यपाल भवन में भी एंट्री हो चुकी है। इस मामले को लेकर बीजेपी का डेलीगेशन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास पहुंचा। राज्यपाल से मामले की शिकायत की। बीजेपी ने राज्यपाल से मामले पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने राज्यपाल से कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब है कि नाना पटोले के बयान का समर्थन है और ये मूक समर्थन लोकतंत्र का अपमान है। गांधी पुतला है, वहाँ अनशन करेंगे और जब तक नाना पटोले के ऊपर कार्रवाई नहीं तब तक एक हमारा सिलसिला आंदोलन का चालू रहेगा। गांधी पुतला है, वहाँ अनशन करेंगे और जब तक नाना पटोले के ऊपर कार्रवाई नहीं तब तक एक हमारा सिलसिला आंदोलन का चालू रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ भंडारा पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच में जुट गई है। नागपुर से बीजेपी महासचिव और एमएलसी चंद्रशेखर बावनकुले ने कुही पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। वीडियो की सत्यता जांच करने के बाद भंडारा पुलिस रिपोर्ट डीजी ऑफिस और होम मिनिस्ट्री को सौंपेगी। कुल मिलाकर बात ये कि बीजेपी को बैठे बिठाए महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ मुद्दा मिल गया है और आज इस मुद्दे पर भी महाराष्ट्र में सड़क से सियासी गलियारों तक घमासान देखने को मिलेगा। तो नाना पटोले की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कौन है नाना पटोले। नाना भाऊ फाल्गुन राव पटोले महाराष्ट्र के ओबीसी और किसान नेता हैं। पटोले के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। पटोले आते हैं विदर्भ इलाके से।
साथ ही विदर्भ इलाके के ये एक बड़े ओबीसी नेता हैं। नाना पटोले चर्चा में तब आए जब 2014 में बीजेपी से सांसद वो बन गए थे। जब 2014 की बात करें तो उसके आम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब जिनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं उनके बारे में जानकारी आपको बता दें कि 2014 में भंडारा गोंदिया सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने मात दी थी। लेकिन वहीं 2018 की हम बात करें तो 2018 में नाना पटोले ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और वापस वो शामिल हो गए कांग्रेस में। उस वक्त नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी को सवाल पसंद नहीं है। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव वो हार गए। फिलहाल पटोले अकोली से विधायक हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जो बयान उन्होंने दिया है, आगे इससे वो कैसे कोप अप कर पाते हैं ये देखना होगा। हालांकि सफाई देने में वो लगातार जुटे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।